हरियाणा में निवेश को आकर्षित करने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुंबई पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने हैपनिंग हरियाणा 2.0 अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर सैनी ने कहा कि हरियाणा ने हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए औद्योगिक बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, अक्षय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में 66,870 करोड़ रुपए के एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों के साथ चर्चा की और व्यवसायियों को आगामी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में निवेश के अवसरों पर आयोजित एक गोलमेज चर्चा में 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रस्तावित निवेशों में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के लिए, लगभग 10,000 करोड़ रुपए डेटा सेंटर के लिए, 8,200 करोड़ रुपए जीसीसीज के लिए, लगभग 7,000 करोड़ रुपए अक्षय ऊर्जा के लिए और लगभग 5,000 करोड़ रुपए हरियाणा में एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। जैसा मैंने कहा भी है कि हमने 1 जून 2026 को मेक इन हरियाणा नीति लॉन्च की। उस समय हमने 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू कमिटमेंट किए थे। मुझे खुशी है बताते हुए कि इनमें से 70% निवेश वास्तविक रूप में धरातल पर उतर गया है। ये गर्व की बात है। हमने उन सभी कंपनीज को जमीन भी प्रदान कर दी है जो 123 लोगों ने एमओयू साइन किया था। उनमें से 108 कंपनियों ने हमने उनको लैंड की पोजीशन भी दे दी है। सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान निवेश प्रतिबद्धताओं को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने पर है। उन्होंने प्रशासन द्वारा निवेश प्रस्तावों के निष्पादन पर जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार फाइलों की आवाजाही में नहीं बल्कि परियोजनाओं की गतिशीलता में विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक लिथियम बैटरी और सौर ऊर्जा, औद्योगिक विकास और निर्माण सहित कई उभरते क्षेत्रों में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों ने दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन और डेटा केंद्रों में भी रुचि व्यक्त की है। सैनी ने बताया कि राज्य ने औद्योगिक नीतियों के साथ साथ 10 क्षेत्र विशिष्ट नीतियां शुरू की हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों और डेटा केंद्रों पर केंद्रित नीतियां शामिल हैं। उन्होंने ग्लोबल सिटी परियोजनाओं को एक अन्य प्रमुख निवेश अवसर के रूप में रेखांकित किया और कहा कि कई निवेशकों ने इस विकास में रुचि दिखाई है। साथियों, हमारा संदेश स्पष्ट है। हरियाणा में आपको केवल भूमि, प्रोत्साहन और अप्रूवल ही नहीं मिलते। हरियाणा आपको स्केल, स्पीड, नीति निश्चितता और साझा समृद्धि पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी प्रदान करता है। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए सैनी ने कहा कि हरियाणा ने 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण और विकास का कार्य जारी है, जबकि खरखोदा और सोहना स्थित आईएमटीज का कार्य प्रगति पर है। सैनी ने कहा कि हमारा एक आईएमटी तैयार है, हमारे पास उसकी पूरी जमीन उपलब्ध है। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए जमीन खरीद रही है कि अधिक से अधिक निवेशक राज्य में अपनी परियोजनाएं स्थापित कर सकें। हम जिला विशिष्ट क्लस्टर, भूमि कौशल और कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए नए नोड बनाएंगे। साथियों, उत्तर हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा वैज्ञानिक उपकरण और लॉजिस्टिक्स, मध्य हरियाणा में इंजीनियरिंग, वस्त्र, ऑटो और भंडारण, दक्षिणी हरियाणा में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई मोबिलिटी, जीसीसी और उन्नत निर्माण। साथियों, पश्चिम हरियाणा में एग्रो इंडस्ट्री, नवीनीकरण ऊर्जा,
टेक्सटाइल और निर्यातोन्मुखी इकाइयों को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से एक विकसित हरियाणा के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही 2027 समिट से पहले निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने का प्रयास कर रही है।